ये है 9 साल पुराना आईफोन। ओल्ड, आउटडेटेड और डेड। अक्सर लोग इसे बिल्कुल कदीम समझते हैं, लेकिन मैं इस बात को कंफर्म करने के लिए इसे ले आया हूँ अपने गांव के इन पहाड़ों के बीच। यहाँ जहाँ वक्त स्लो चलता है और इंटरनेट की स्पीड कमज़ोर लगती है, लेकिन ज़िंदगी ज़्यादा सिंपल और पुरसकून लगने लगती है। इस वीडियो का ज़्यादा हिस्सा मैंने अपने इसी गांव के अंदर शूट किया है, इसी फ़ोन पर। और इसी फ़ोन पर मैंने अपनी पूरी रूटीन भी डाल दी थी। इसे मैंने घर में यूज़ किया, बाहर सवारी का वेट करते हुए, हाईवेज पर सफ़र करते हुए, लो लाइट में वीडियोज़ देखते हुए, हर जगह जहाँ मैं नॉर्मली फ़ोन यूज़ करता हूँ। और सफ़र के दौरान मेरी पूरी कोशिश यही थी कि शाम होने से पहले इसकी बैटरी कहीं जवाब ना दे दे। ये है iPhone 7, शायद हमारे टीनेज ईयर्स का ड्रीम फ़ोन। 2016 का आईफोन, जब ये सिर्फ अमीर बच्चों के हाथ में ही नज़र आता था। लेकिन आज 2025 में मैं यही iPhone 7 दोबारा यूज़ करने बैठा हूँ। बस फ़र्क सिर्फ ये है कि आज लोग इसे एंशिएंट समझते हैं, फॉसिल्स की तरह। आजकल के फ़ोन्स फास्ट हैं, ब्राइट हैं और हर चीज़ में बेहद कैपेबल हैं। उनके मुकाबले में ये फ़ोन सीधा सीधा पुराने दौर का लगता है। इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं। इस फ़ोन को मैंने दोबारा 2016 समझकर चलाना स्टार्ट किया, इस पर मॉडर्न लोड डालकर। फिर मैंने इसे लगा दिया चार्ज पर ताकि ये 100% चार्ज हो जाए। और उसके बाद मैंने शुरू किया अपने 4 घंटे का सफ़र गांव की तरफ। और फिर 4 घंटे के सफ़र के अख्ताम पर इसकी बैटरी गिर चुकी थी 65% तक, और वो भी सिर्फ 4 घंटे के स्टैंड बाय और 10 मिनट की फुटेज को रिकॉर्ड करने के बाद। जिसका मतलब पावर मैनेजमेंट ने ऑलरेडी ही अपना सफ़ेद झंडा लहरा दिया। लेकिन फिर भी मैं रुका नहीं। एक और चीज़ जो मैं नोटिस कर रहा हूँ वो ये कि इसकी स्क्रीन कितनी ज़्यादा डिम लगती है। 625 निट्स, ये इसकी पीक ब्राइटनेस है, जिसका मतलब धूप के अंदर इसको देखना एक चैलेंज से कम नहीं। मुझे अपनी आंखें छोटी करके देखना पड़ रहा है इसको। आज के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से सोचो तो मुश्किल हो रहा है यकीन करना कि ये किसी ज़माने का फ्लैगशिप फ़ोन था। रेटिना IPS LCD स्क्रीन, जो कि इंडोर्स बिल्कुल ठीक लग रही है। इसके कलर्स, इसकी ब्राइटनेस इनफ है इंडोर यूज़ के लिए। बस इसमें वो पंच नहीं जो आजकल की स्क्रीन के अंदर आपको नजर आता है। और हाँ, 60 हर्ट्ज स्टैंडर्ड चीज़ थी उस ज़माने में। इन कुछ चीज़ों को छोड़कर अगर ये स्क्रीन छोटे बेजल्स के साथ किसी नए बजट फ़ोन के अंदर लगा दी जाए तो शायद मैं शिकायत भी ना करूँ, बिकॉज इट्स दैट गुड बजट कैटेगरी के फ़ोन के हिसाब से। और हाँ, इस फ़ोन का साइज़ देखो, मैं तो भूल ही गया था कि कितने छोटे हुआ करते थे फ़ोन उस ज़माने में। इट लुक्स सो क्यूट। हालांकि मेरे हाथ छोटे से हैं, लेकिन फिर भी ये मेरे हाथ के अंदर गायब हो रहा है। इट्स अ हैंडी फ़ोन, आसानी से आपके हाथ के अंदर आ जाता है, और इसकी स्क्रीन के हर कोने तक मेरी उंगली आसानी से पहुंच पा रही है विदाउट एनी हैंड जिम्नास्टिक्स। एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट ये एल्यूमिनियम की बॉडी? मुझे तो बहुत कमाल लग रही है। मजबूत है, ड्यूरेबल है और आज के दिन भी प्रीमियम फील दे रही है। ठीक है, इसकी वजह से वायरलेस चार्जिंग नहीं है इस फ़ोन के अंदर, और मौसम के हिसाब से इसकी बॉडी ठंडी गर्म भी होती है, लेकिन इसका ये डिज़ाइन इस बिल्ड के साथ इसको एक यूनिक पर्सनैलिटी दे रहे हैं। इसकी एंटेना बैंड्स देखो, इनकी अलाइनमेंट्स, सिमेट्री एकदम खूबसूरत। और फिर वो ज़माना जब इन फ़ोन्स की फ्रंट साइड बिल्कुल वाइट हुआ करती थी, एकदम प्योर वाइब्स वाली लुक। बेजल्स बहुत बड़े लग रहे हैं आज के दिन, लेकिन उसके बावजूद जब स्क्रीन ऑन होती है तो आज भी ये फ़ोन एलिगेंट लगता है। और इन्हीं बेजल्स के बीच में मौजूद थी टच ID। आज के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से लाइटनिंग फास्ट तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन फिर भी इट्स स्मूथ, रिलायबल एंड सर्विसेबल। लेकिन जिस चीज़ ने मुझे इतने सालों के बाद भी सरप्राइज़ किया वो है इस फ़ोन के हैप्टिक्स। ये फ़ोन 9 साल पुराना है, 9 साल, लेकिन इसके हैप्टिक्स आज भी जेन्युइनली सैटिस्फाइंग हैं। अब यूजेबिलिटी की बात करूं तो मैंने इसके ऊपर इंस्टॉल किया इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, इजी पैसा, यूट्यूब और इसी तरह की दूसरी ऐप्स, जो कि बहुत ज़्यादा स्मूथ तो नहीं चल रहे, लेकिन चल रहे हैं, यही अच्छी बात है। और क्योंकि इसके ऊपर iOS 26 तो नहीं चल रहा, इसीलिए कुछ ऐप्स ही सपोर्ट भी नहीं करता। इसको लेटेस्ट iOS अपडेट 15.8.5 तक की मिली है, जिसके होते हुए आप ये वाली ऐप्स तो चला पाएंगे, लेकिन कुछ ऐप्स ऐसी भी हैं जो कि स्ट्रेट अप एरर दे देती हैं। और बहुत जल्द ऐसा भी होगा कि आपसे ये फ़ोन आपसे आपकी पुरानी Apple ID मांगेगा सिर्फ ऐप्स इंस्टॉल करने के लिए। अगर आपके पास पुरानी Apple ID होगी तो आप ऐप्स इंस्टॉल कर पाएंगे, वरना नहीं। जो सी ऐप्स इसके ऊपर इंस्टॉल्ड हैं वो यूजुअली तो ठीक काम करती हैं, बस ये है कि आपको स्टटर्स फेस करने पड़ेंगे। लेकिन इस 9 साल पुराने आईफोन से स्टटर करने की शिकायत करना तो ज़्यादती होगी। मैं स्नैपचैट तो इतना यूज़ नहीं करता, लेकिन मैं इंस्टाग्राम ज़रूर यूज़ करता हूँ, और यहाँ पर इंस्टाग्राम थोड़ी बहुत जिटर्स के अलावा बाकी ठीक तरीके से काम कर रहे हैं। और टिकटॉक की भी सेम स्टोरी है। और इसका ये कंट्रोल सेंटर, अगर आपको याद हो तो इसे हमें नीचे से पुल अप करना पड़ता था, और यहाँ पर जितने भी ऑप्शंस हैं उससे मैं तकरीबन सारे ही काम कर पा रहा हूँ। हर टॉगल यहाँ पर मौजूद है। तो क्या मुझे iOS 26 के कंट्रोल पैनल की याद आ रही है? बिल्कुल भी नहीं। ऑल राइट, आज है नया दिन। कल तो ये फ़ोन बहुत जल्दी डेड हो गया था, मेरी एक्सपेक्टेशन से भी जल्दी, लेकिन आज के दिन मेरे कुछ नए प्लान्स हैं। आज मैं फुल गांव वाली फील लूँगा अपनी पुश्तून रिवायात को दोबारा याद करके, जिससे मेरा मतलब ये है कि दूसरे लोगों को काम करते हुए देखना
चाय पीना, दस्तरखान पर बैठकर दोपहर का खाना खाना और फिर किसी दरख्त के नीचे लेटकर ऐसे सोना जैसे बाकी दुनिया है ही नहीं, प्लस मोर। अच्छा, जब मैंने इस 2016 के फ़ोन के कैमरा को टेस्ट करना स्टार्ट किया, इस 12 मेगापिक्सल्स के कैमरा को, तो मुझे देखकर हैरानी हुई, क्योंकि ये आज के दिन भी 4K 30 FPS की वीडियो बना रहे हैं और ये क्लिप्स बेहतरीन बेशक नहीं, लेकिन फिर भी बहुत ज़बरदस्त लग रही हैं। सिनेमैटिक वाइब आ रही है इनमें से। यहाँ पर जब मैं इस फुटेज को लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर देखता हूँ तो मुझे यहाँ पर सॉफ्टनेस और शेडोज क्रश होती नजर आ रही हैं, और इसे देखकर वाकई एक चीज़ तो कंफर्म हो गई है कि नए फ़ोन्स ने कैमरा के डिपार्टमेंट के अंदर वाकई बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है। लेकिन ओवरऑल 9 साल पुराने फ़ोन के कैमरा के हिसाब से दिस फुटेज इज सरप्राइजिंगली गुड। फ्रंट कैमरा का भी सेम ही सीन है, स्टेबलाइजेशन वीक है, और अगर आप इसको किसी नए फ़ोन की स्टेबलाइजेशन के साथ कंपेयर करते हो तो फ़र्क दिन रात के जैसा होगा। लेकिन मेरे गांव की खूबसूरती कैप्चर करने के लिए ये कैमरा मोर देन एनफ लग रहा है मुझे। बस एक लिमिटेशन, इसमें सिर्फ एक ही लेंस है, 28 मिलीमीटर पर फिक्स्ड लेंस, नो अल्ट्रा वाइड, नो टेलीफोटो, बस एक सीधा साधा ईमानदार लेंस। अब यहाँ पर ये बाइक राइड वाला सीन देखो। मेरा नूब दोस्त जो कि फ़ोन को मेरे सर के ऊपर पकड़े हुए हैं इस वीडियो को शूट कर रहा है, सो कॉम्पोजिशन को इग्नोर करना। लेकिन इस फुटेज को देखकर हम कुछ और चीज़ें एनालाइज कर सकते हैं, जैसे कि इसका पुअर HDR, हाईलाइट्स क्लिप हो रही हैं और शेडोज के अंदर डिटेल मौजूद नहीं, और स्टेबलाइजेशन हाँ ठीक है, लेकिन जहाँ जहाँ झटके पड़ते हैं वहाँ पर स्टेबलाइजेशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और इसका ऑटो फोकस भी हंटिंग करने लगता है। लेकिन फिर भी इसे मैं 10 में से 7 नंबर दूंगा। इस वक्त तक तकरीबन मैंने फ़ोन को सिर्फ 1 घंटे तक यूज़ किया था, जिसके अंदर मैक्सिमम यूज़ मैंने कैमरा का किया था, लेकिन फिर भी आखिरी लम्हों में मैंने कोशिश की कि मैं इससे फ़ोटोज़ भी ले सकूँ और वीडियोज़ भी। सो ये व्यू देखो, हाउ ब्यूटीफुल इज़ दैट। यही वो कुछ दिलकश मनाजिर हैं जिनकी वजह से गाँव वापस आने का दिल करता है, वरना तो गाँव से दूर रहने की वजूहात में कमी बिल्कुल नहीं है। इन फ़ोटोज़ की भी सेम कहानी है, थोड़ा सा कमज़ोर से HDR, फ़ोटोज़ के अंदर डिटेल्स भी गुजारे लायक, लेकिन जो ओवरऑल लुक है वो आज भी आपको बता देती है कि ये फ़ोटो तो किसी आईफोन की है। और हाँ, इसके अंदर पोर्ट्रेट मोड मौजूद नहीं है और ना ही डुअल कैमरा रिकॉर्डिंग, जो कि एप्पल ने री इन्वेंट की है 2025 के अंदर iPhone 17 लॉन्च करके, वही फीचर जो एंड्रॉयड ने 12 साल पहले लॉन्च किया था। सो इन्हीं कुछ मिसिंग फीचर्स के साथ इन फोटोज़ के अंदर आज भी अपनी एक यूनिक सी वाइब मौजूद है, वही रॉ, अनपॉलिश्ड, ट्रू टू लाइफ लुक। अगर सीधे सूरज की तरफ पॉइंट करूँ इस कैमरा को तो ये कैमरा वाज़ेह तौर पर स्ट्रगल करेगा, लेकिन इस सिचुएशन के अंदर मॉडर्न फोन्स भी स्ट्रगल करते हैं। बस ये है कि उनके HDR कुछ ज़्यादा ही एग्रेसिव होता है इस तरह की सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए। म्यूटेड टोन्स, सटल शैडोज, क्लिप्ड हाइलाइट्स, लेकिन फिर भी फुल ऑफ कैरेक्टर। और अगेन लैपटॉप पर देखने पर इसके फ्लॉस वाज़ेह तौर पर नज़र आ जाते हैं, मिसिंग डिटेल्स, ब्लोन आउट स्काइज, शैडोज में नॉइस, लेकिन फ़ोन की इस छोटी सी स्क्रीन पर सब बेहतर, खूबसूरत। जैक स्नाइडर को कॉपी करते हुए मैंने भी कुछ क्लिप्स शूट करना स्टार्ट कर दी, ताकि मैं भी बना सकूं एक यूजलेस फिल्म, ऐसी फिल्म जिसका कोई मकसद ना हो, जिसका कोई मैसेज ना हो, बस एक खामोश कलेक्शन ऑफ मोमेंट्स। वो मोमेंट्स जो अटेंशन के लिए नहीं चीखते लेकिन डिजर्व करते हैं कि देखे जाएं। वो काम, वो अनस्पोकन, वो अननोटिस ब्यूटी जो हम अक्सर स्क्रॉल करते हुए मिस कर देते हैं। द एंड। और इस सब के बीच मुझे याद आया कि इस फ़ोन का सबसे बड़ा मसला इसकी स्क्रीन नहीं, इसका सॉफ्टवेयर नहीं, और ना ही इसका ओल्ड स्कूल डिज़ाइन है, बल्कि इसका सबसे बड़ा मसला इसकी बैटरी है। एट लॉन्च इसकी बैटरी 1960 mAh की थी, लेकिन ऑलमोस्ट एक डेकेड गुजरने के बाद क्या पता कितनी रह गई होगी, 1200, 800, 700 mAh या फिर शायद इससे भी कम। यही वजह है कि मुझे हर वक्त अपने साथ एक पावर बैंक लेके चलना पड़ रहा था। और हाँ, इसके अंदर एक और चीज़ मौजूद थी जिसको एप्पल कहता था 3D टच। याद है एप्पल की वो प्रेशर सेंसिटिव स्क्रीन टेक्नोलॉजी जो कि सेंस करती थी कि आप कितना जोर से स्क्रीन को दबा रहे हो। उस वक्त तो ये फीचर काफ़ी फ्यूचरिस्टिक लगता था, लेकिन आजकल हम वही सारे काम लॉन्ग प्रेस जैसे से कर पा रहे हैं। बस ये है कि अक्सर उसमें वो टैक्टाइल फीडबैक नहीं होता। इसका ये कलर काफ़ी एलिगेंट लगता था, और इसकी ये एल्यूमिनियम बॉडी, इसने ज़माने की बहुत ठोकरें खाई हैं। इसकी बॉडी इतनी बैटल वॉर्न है कि इसका एक स्क्रू भी मिसिंग है। और हाँ, इसके स्टेरियो स्पीकर्स इतने साल गुजरने के बाद टिनी हो चुके हैं, ऑफ बैलेंस हैं, लेकिन फिर भी काम चला रहे हैं। और इस सब के बाद मैंने सोचा कि अब करता हूँ मैं इसका असली टेस्ट। तो मैंने इसके ऊपर इंस्टॉल की सबवे सर्फर, हमारी बचपन की क्लासिक गेम। लेकिन जब मैंने इसको चलाना स्टार्ट किया तो मुझे इसके अंदर महसूस हुए बहुत सारे स्टटर्स। और फिर मैंने इंस्टॉल की कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल, जिससे मेरी कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी नहीं, लेकिन मिनिमम सेटिंग्स के ऊपर ये गेम बहुत स्मूथली चल रही थी। इसका पुराना A10 फ्यूजन चिप 16 नैनोमीटर के प्रोसेस के ऊपर बना है और तकरीबन 9 साल पुराना है। आज के दिन भी क्रेजीली परफॉर्म कर रहा है। हाउ क्रेजी इज़ दैट। लेकिन हकीकत भी जल्दी सामने आ जाती है। इसकी 32 gigs की मेमोरी और नो मेमोरी कार्ड का ऑप्शन मीन्स iCloud इज़ द ओनली ऑप्शन, जो कि मैं यूज़ नहीं करूँगा। और इसकी 2 GB रैम, हाँ
सिर्फ 2 GB मल्टीटास्किंग के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अजीब बात यह है कि इसी फ़ोन ने मुझे याद दिलाया है कि आज के दिन फ़ोन्स कितने आगे बढ़ चुके हैं। वो सारे पेन पॉइंट्स जो किसी ज़माने में हमें तंग करते थे आजकल हमें नोटिस भी नहीं होते। ये फ़ोन अपनी इन सारी खामियों के साथ, छोटी स्क्रीन, लैग, डाइंग बैटरी और इसका आउटडेटेड डिज़ाइन, इन सब ने मुझे याद दिलाया कि एक चीज़ है जो कि हम हर अपग्रेड के साथ खो देते हैं, पेशेंस। मेरा नाम है मुबशिर, आप देख रहे हैं मूवीट्रॉन। अब अगर आप मुझे अपनी होम स्क्रीन के ऊपर दोबारा देखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब।